हेलो एवरीवन, MIQ में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋषभ द्विवेदी। आज हम इस वीडियो में एक हफ्ते के पूरे करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नेवी ने किस देश के साथ मिलकर पासेज एक्सरसाइज शुरू की है? तो अभी भारतीय नेवी ने ऑस्ट्रेलिया की रॉयल नेवी के साथ मिलकर पासेज एक्सरसाइज शुरू की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। भारत ने पास एक्सरसाइज को पिछले कुछ दिनों में अमेरिका के साथ भी परफॉर्म किया है और जापान के साथ भी भारत ने पास एक्सरसाइज को परफॉर्म किया है। बात इंडियन नेवी की है तो इंडियन नेवी की जो हेड है वह है एडमिरल करमबीर सिंह। और जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। और जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं वह है स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की खिलाड़ी एशले बार्टी ने गोल्फ क्लब चैंपियनशिप जीत ली है? तो एशले बार्टी एक ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट प्लेयर है और इन्होंने अब गोल्फ क्लब चैंपियनशिप जीत ली है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पेमेंट कंपनी ने कार्ड आधारित पेमेंट के लिए वीज़ा के साथ साझेदारी की है? तो अभी गूगल पे ने कार्ड आधारित पेमेंट के लिए वीज़ा के साथ साझेदारी की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। गूगल पे ने टोकनाइजेशन के लिए इस साझेदारी को किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ITBP ने एडवेंचर को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ITBP यानी इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस ने एडवेंचर पर्यटन होता है उसको बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। बात उत्तराखंड की है तो उत्तराखंड की दो कैपिटल है, एक है देहरादून और एक है ग्यारसिंह। ग्यारसिंह उत्तराखंड की समर कैपिटल है। यहाँ के CM है त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ की गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड में स्नो लियोपार्ड के लिए कंजर्वेशन सेंटर बनाया जा रहा है और लाइकेन पार्क, भारत का पहला लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो एक किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड पुस्तक को लिखा गया है भारत के फेमस शेफ हैं, इनका नाम विकास खन्ना। इन्हीं के द्वारा इस किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड पुस्तक को लिखा गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व राइनो दिवस कब मनाया गया? तो अभी विश्व राइनो दिवस अभी हाल ही में 22 सितंबर को मनाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। विश्व राइनो दिवस को हर साल 22 सितंबर को मनाया जाता है। राइनो से आपको एक चीज़ याद रखनी है कि भारत में एक रोहित शर्मा क्रिकेट प्लेयर है, उनके द्वारा रोहित फॉर राइनो एक कैंपेन चलाया जा रहा है राइनासोर्स को बचाने के लिए। और भारत में जो राइनोसोर हैं यानी जो एक सींग वाले गैंडे हैं वह भारत में काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं और काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा वॉइसेस ऑफ डिसेंट पुस्तक को लिखा गया है? तो इस पुस्तक को लिखा गया है रोमला थापर के द्वारा। रोमला थापर एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं और इन्हीं के द्वारा इस वॉइसेस ऑफ डिसेंट पुस्तक को लिखा गया है। इस पुस्तक में उन्होंने बेसिकली यह बताया है कि CAA और NRC के दौरान जो कितने भी विरोध प्रदर्शन हुए उनमें जो कोई क्रियावन हुआ है उन सब के बारे में इस पुस्तक में रोमला थापर के द्वारा बताया गया है। आयुष्मान हाल ही में एस बैंक ने बीमा पॉलिसी के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो अभी हाल ही में एस बैंक ने बीमा पॉलिसी के लिए HDFC लाइफ के साथ साझेदारी की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। बीमा पॉलिसी के लिए HDFC लाइफ के साथ एस बैंक ने साझेदारी की है। बात एस बैंक की है तो एस बैंक के जो MD और CEO हैं वह हैं प्रशांत कुमार। एस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता की है? तो अभी आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता की है हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। डॉक्टर हर्षवर्धन जी हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्री भी हैं और इन्हीं के द्वारा आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आंग रीता शेरपा का निधन हो गया, वे कौन थे? तो आंग रीता शेरपा एक नेपाल के प्रसिद्ध पर्वतारोही थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। आंग रीता शेरपा माउंट एवरेस्ट पर 10 बार चढ़ाई कर चुके थे और इनके नाम पर बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर भी चढ़ने का रिकॉर्ड दर्ज था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के मूनास विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक बायोनिक आंख बनाई है? तो मूनास विश्वविद्यालय है एक ऑस्ट्रेलिया का विश्वविद्यालय है, यानी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की, और इसी के जो वैज्ञानिक हैं वह 10 साल से एक बायोनिक आंख बनाने पर रिसर्च कर रहे थे और उनको इस आंख को बनाने में सफलता मिल गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में PM मोदी ने किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया है? तो अभी हाल ही में PM मोदी ने बिहार में
घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। बात बिहार की है तो बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। यहाँ के सीएम नीतीश कुमार और बिहार गवर्नर फागू चौहान। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है और यहाँ पर भागलपुर डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी स्थित है, बिहार में ही है स्थित। बिहार में जर्दालू आम को जीआई टैग मिला था, बिहार में मगही पान को जीआई टैग मिला था और बिहार की जो शाही लीची है उसे भी जीआई टैग भी मिला था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फेस्टिवल डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2.0 के लोगो का अनावरण किया है? तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के लोगो और गाने का अनावरण किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2020 का मेन सिंगल इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है? तो 2020 का मेन सिंगल इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच ने 2020 का मेन सिंगल इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली है? तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा ने कर्नाटक से राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया गया? तो अभी विश्व अल्जाइमर दिवस को हमने मनाया 21 सितंबर को। 21 सितंबर को अभी हाल ही में विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी अनिल धस्माना को राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने वीडियो केवाईसी की सुविधा की शुरुआत की है? तो अभी एचडीएफसी बैंक ने वीडियो केवाईसी सुविधा की शुरुआत की है। केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर और इसकी शुरुआत की गई है एचडीएफसी बैंक के द्वारा। एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। एचडीएफसी बैंक के जो अभी प्रेजेंट टाइम पे सीईओ और एमडी है वो है आदित्यपुरी। अब इनका स्थान लेंगे शशि जगदीशन। शशि जगदीशन अब आदित्यपुरी का स्थान लेंगे। आदित्यपुरी को ईरो मनी के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 जीता है? तो चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 जीता है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। भारत के नरेंद्र मोदी दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस चिकित्सा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इससे पहले वर्ष 1998 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को इस चिकित्सा शिक्षा नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने चिकित्सा ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को एम्बुलेंस का दर्जा दिया है? तो अभी महाराष्ट्र ने चिकित्सा वाहन ऑक्सीजन होते हैं उसको ले जाने वाले वाहनों को 1 साल के लिए एम्बुलेंस का दर्जा दिया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। बात महाराष्ट्र की है तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। यहाँ के सीएम है उद्धव ठाकरे और यहाँ के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी गोवा के भी गवर्नर है क्योंकि जो गोवा के गवर्नर थे सत्यपाल मलिक अब उन्हें मेघालय के गवर्नर के रूप में नियुक्त कर दिया गया। इस वजह से अब भगत सिंह कोश्यारी को गोवा के गवर्नर का अतिरिक्त कार्यप्रभार सौंपा गया है। महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट प्लेटना शुरू हुआ था। महाराष्ट्र में महाजॉब पोर्टल का आयोजन भी महाराष्ट्र में ही महाजॉब पोर्टल का आयोजन किया गया था। यहाँ पर शिव भोजनालय भी महाराष्ट्र में स्थित है और मी अन्नपूर्णा पहल भी महाराष्ट्र की एक योजना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस मराठी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार जीता है? तो रिसाईपल ने सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार जीता है वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कितने तटों को ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल दिए जाने की सिफारिश की गई है? तो भारत के द्वारा भारत के 8 तटों को ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल दिए जाने की सिफारिश की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। वर्तमान में भारत में केवल एक ही ब्लू फ्लैग तट है और जो कि उड़ीसा में स्थित है। अब भारत सरकार के द्वारा 8 तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिए जाने की सिफारिश की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने सुगना फूड्स के साथ मिलकर $15 बिलियन का ऋण समझौता किया है? तो एडीबी बैंक ने यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने सुगना फूड्स के साथ मिलकर $15 बिलियन का ऋण समझौता किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। बात एडीबी की है तो एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे? फिलीपींस कैपिटल मनीला में। एडीबी का फुल फॉर्म था एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी के जो प्रेसिडेंट हैं वह हैं मसासु अस्कावा और यहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वह हैं अशोक लवासा एडीबी के वाइस प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने शाकाहारी भोजन पर टास्क फोर्स का गठन किया है? तो अभी FSSAI के द्वारा शाकाहारी भोजन पर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य शिक्षा पुरस्कार नीति 2020 को मंजूरी दी है? तो अभी हरियाणा ने राज्य शिक्षा पुरस्कार नीति 2020 को मंजूरी दी है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है।
बात हरियाणा की है तो हरियाणा की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़। यहाँ के सीएम कौन है, मनोहर लाल खट्टर, और यहाँ की गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा की डिप्टी सीएम कौन है, तो यहाँ की डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपने संस्करण के पहले खंड अ प्रॉमिस्ड लैंड जारी करने की घोषणा की है? तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका नाम क्या था, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम था बराक ओबामा। बराक ओबामा उन्हीं का जो पहला संस्करण है जिसका नाम है, उनके जो कार्यकाल पर आधारित है संस्करण है, इसका नाम है अ प्रॉमिस्ड लैंड, और इसी को अब 17 नवंबर 2020 को लॉन्च किया जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। अगला सुना है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया? तो अभी अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस को हमने मनाया 21 सितंबर को। 21 सितंबर को इंटरनेशनल पीस डे को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो अभी वर्ल्ड बैंक ने द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 जारी किया है और इस रैंकिंग में सिंगापुर पहले स्थान पर रहा है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। भारत की इसमें रैंक रही है 116। भारत इसमें 116वें स्थान पर रहा है और इस रैंकिंग में सिंगापुर पहले स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 2 अक्टूबर को बेहवा समिट का उद्घाटन करेंगे? तो बेहवा समिट का उद्घाटन 2 अक्टूबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स ने अर्बन क्रूजर के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो अभी टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स ने अर्बन क्रूजर्स के लिए आयुष्मान खुराना को ब्रांड एम्बेसडर चुना है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेजन इंडिया ने अपना दूसरा ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन कहाँ खोला है? तो अभी अमेजन इंडिया ने अपना दूसरा ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन खोला है गुजरात में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। इससे पहले अमेजन ने अपना पहला ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन खोला था तमिलनाडु। अब यह उनका दूसरा डिलीवरी स्टेशन होगा। बात अमेजन की है तो अमेजन की स्थापना कब हुई थी? तो 1994 में अमेजन की स्थापना की गई थी। इसकी जो सीईओ और फाउंडर हैं वह हैं जेफ बेजोस, और जेफ बेजोस ही दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति भी जेफ बेजोस ही हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने टिकटॉक और वीचैट पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अभी अमेरिका ने टिकटॉक और वीचैट पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। इससे पहले भारत में भी टिकटॉक और कई चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ग्राहक सेवा का विस्तार करने के लिए आई लीड 2.0 प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो अभी केनरा बैंक के द्वारा ग्राहक सेवा को विस्तार करने के लिए आई लीड 2.0 प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूएन की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया है? तो अभी यूएन की क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया उदित सिंघल को। उदित सिंघल को इस सूची में शामिल किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने एक नए वर्टिकल इमर्जिंग एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस की शुरुआत की है? तो अभी बंधन बैंक ने एक नए वर्टिकल इमर्जिंग एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस की शुरुआत की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यूएस ओपन 2020 महिला एकल का खिताब जीता है? तो यूएस ओपन 2020 महिला एकल का खिताब जीता है नाओमी ओसाका ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही। नाओमी ओसाका एक जापान की प्लेयर है और इन्हीं के द्वारा यूएस ओपन 2020 का मेन सिंगल का खिताब जीत लिया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री का अतिरिक्त कार्यप्रभार सौंपा गया है? तो अभी भारत के केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री हैं, इनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। उन्हीं को अब केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री का अतिरिक्त कार्यप्रभार सौंपा गया है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम पे जो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री थी उनका नाम था हरसिमरत कौर बादल, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब उनके स्थान पर नरेंद्र सिंह तोमर को नए खाद्य प्रसंस्करण मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी के साथ आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आज हमने पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का रिवीजन किया। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आप वीडियो में कुछ इंप्रूवमेंट करवाना चाहते हैं तो हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।